तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट समझेंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, उसके जीरोस फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है आपको बाय फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक इक्वेशन दी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टर्म जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एलसीएम लेकर के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जब आप तीनों टर्म्स का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 8। 1 की टेबल में 8 टाइम्स में आता है, 8 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 16x²। 1 की टेबल में 8 टाइम्स में आता है, 8 into x करने पर 8x आ जाएगा। एंड देन 8 की टेबल में 8 1 टाइम में आता है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। पूरे के डिनोमिनेटर में 8 आ चुका है, इस डिनोमिनेटर में जो 8 है उसको हम उधर भेजेंगे तो सामने जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 16 है। 16 का हम लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 into 1 करने पर 16 आएगा, प्लस का 16 बनेगा। 16 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 16 भी बन जाए और उन दोनों से मिडिल टर्म का कोफिशिएंट भी बन जाए विच इज -8। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 4 4 जा 16 होता है, तो मतलब कि 16 के दो फैक्टर्स हम क्या लेंगे, 4 और 4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 16 तो बन रहा है, बट यदि मैं दोनों को प्लस का लेता हूं तो +4 करने पर प्लस का 8 बनेगा, जबकि आपको माइनस का 8 बनाना है। तो हमने क्या देखा कि यदि हम यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन ले लें तो मल्टीप्लिकेशन करने पर फिर भी प्लस का 16 ही आएगा और -4 माइनस का 8 भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म में से 4x कॉमन निकल सकता है, 4x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा 4x माइनस 1। आगे की दो टर्म में यहाँ पर माइनस का साइन है तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब कि 1 कॉमन निकल रहा है। हर किसी के फैक्टर में 1 तो आते ही है, तो इसका फैक्टर भी 1 है और उसका फैक्टर भी 1 है, तो दोनों में से हमने 1 कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, जब आप माइनस का साइन कॉमन निकालते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कई बार आप लोग ये गलती कर देते हो कि जब आपने 1 कॉमन निकाला तो यहाँ का 1 हटा दिया, यहाँ पर आपने 1 लिखा ही नहीं, सिर्फ आपने 4x लिख दिया। ऐसा थोड़ी ना है, 1 जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो इसमें से जब आप 1 कॉमन निकालोगे तो 1 कॉमन निकालने के बाद में भी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 के फैक्टर्स होते हैं 1 into 1। जब आप एक 1 कॉमन निकाल भी लोगे तो भी वहां पर 1 तो बचेगी। और सबसे अच्छा तरीका ये है क्रॉस वेरीफाई करने का कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं है। तो आप इस -1 को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो। जब आप -1 का 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x मिलेगा, और जब आप -1 का इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का 1 वापस से मिल जाएगा। यदि मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन करने पर यदि वापस से वही चीज मिल रही है मतलब कि कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई है। ओके, पहली टर्म और दूसरी टर्म में से वापस से 4x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। पहले फैक्टर के इक्वल्स टू में हमने 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1/4, और यदि आप दूसरे फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट करोगे तो वहां से भी x की वैल्यू 1/4 आएगी। ये दो वैल्यू जो आई है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके।